हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ आपसे। गुड बॉय बैड बॉय, ये हमारी स्टोरी हमारे विभूषण और लैंजन के ऊपर है। गाइस मैं आपको बता दूँ, इसमें हमारा गुड बॉय विभूषण है और बैड बॉय हमारा लैंजन है, यानी हमारा लांग वांगजी है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा विंग जल्दी अपना बैग लेके और जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और जाते जाते अचानक एक कार के सामने आने वाला था, उसे सॉरी बोल के निकल जाता है। और वो कार में जो पर्सन बैठा रहता है वो कोई और नहीं, हमारा लैंजन होता है। और वो देखता है उसको, पहले तो वो बिल्कुल भी देखता नहीं है, बाद में जब एक नज़र दिखता है तो उसको साइड का उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और उसका फेस आधा ही दिखता है, लेकिन वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है। बोलता चलो कोई तो हैंडसम दिखा मुझे आज सारा दिन में, चलो इसका मतलब आज मेरा दिन अच्छा जाने वाला है। वो एक स्माइल करता है डेविल और बोलता है काश ये इंसान मुझे मिल जाए तो मैं फ़ौरन ही इसको अपने नीचे और मैं इसके ऊपर आ जाऊँ। ये थॉट आता है। बोलता है छी मैं इतना डर्टी थॉट कैसे सोच सकता हूँ। वो भी इतनी से, मैं मानता हूँ मैं बैड बॉय हूँ लेकिन इतना तो नहीं हूँ। कम से कम मुझे उसको पूछना तो चाहिए अपने बारे में, उसे बताना तो चाहिए कि मेरी थिंकिंग क्या है उसके लिए। काश ये मुझे दोबारा मिल जाए। और अपने दिल से प्रे करता है और बोलता है, तो ड्राइवर उसकी बातें सुन लेता है और उसको बोलता है कि सर आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो बोलता है क्या सर, आज का दिन बहुत अच्छा है। तो बोलता है रियली, हाँ क्योंकि आज 2023 है और रात के 12 बजे से पहले अगर आप कोई भी दिल से विश मांगेंगे अपने प्यार के लिए या किसी चीज़ के लिए भी मांगेंगे तो आज वो विश कंप्लीट हो जाएगी। और आप अगर अपने सोलमेट के लिए भी चाहते हैं तो आपको आपका सोलमेट भी मिल जाएगा। अपने आप को आप चेंज करना चाहते हो तो आप अपने आप को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ट्रू फील होना चाहिए आपके लिए। तो बोलता है ये बातें बेकार है। बोलता है सर आप एक विश मांगिए, अगर वो पूरी नहीं होती है तो यकीन मानिए मैं नेक्स्ट मंथ अपनी 40,000 की सैलरी छोड़ दूंगा और डोनेट कर दूंगा किसी अनाथ आश्रम में। मैं आपके सैलरी नहीं लूँगा, 1 महीना फ्री काम करूँगा और अगर वाकई में ये सच हो गया तो आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे 1 मंथ में। तो हमारा लैंजन बोलता क्या मजाक है। बोलता सच्ची सर आप तो अमीर है, आपके लिए 1 लाख कुछ नहीं है और मैं तो गरीब हूँ, फिर भी 40,000 छोड़ने के लिए तैयार हूँ ना, अगर मेरी बात करेक्ट नहीं हुई तो बोलता ठीक है हमारी डील है। तो बोलता बॉस आप मांग लीजिए, कोई एक विश मांग लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो वो आंखें बंद कर लेता है और बोलता है जिस इंसान की मैंने एक झलक देखी थी वही इंसान मेरा सोलमेट बने और वो मुझसे बहुत प्यार करे और मेरा लव उसके लिए ट्रू लव हो और मैं लाइफ में सिर्फ उसे ही चाहता हूँ, किसी और को नहीं चाहता। कोई ऐसा पर्सन आए मेरी लाइफ में जो मुझे बैड बॉय से गुड बॉय बना दे। ये विश मांग के वो आँख खोलता है। जब वो आँख खोलता है तो सामने हमारा ऑफिस के सामने रुका रहता है और एक गार्ड आके बोलता है गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है आपके नए ऑफिस में, आप यहाँ के एक नए हुए हैं ना। तो बोलता है बोलता है और वो जाता है। वो जैसे ही जा रहा होता है लिफ्ट जा रही होती है और लिफ्ट जाती है तो फ़ौरन वो लिफ्ट बंद हो गई होती पहले तो, फिर वापस लेने बोलता ओह अब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में बटन खुलता है और लिफ्ट खुल जाती है और जैसे लैंजन जाता है वापस देखता है ये तो वही इंसान है जिससे मेरा कार के सामने आ गया था, ओहो करके वो स्माइल करता है और खुश हो जाता है और फ़ौरन बोलता है। और हमारा जो विंग होता है वो साइड हो जाता है और वो झुक के उन्हें बो करता है और वो साइड हो जाता है। बोलता है आप कौन सा ऑफिस में काम करते हो। बोलता है मैं 6th फ्लोर में काम करता हूँ सर, मेरा नाम विभूषण है। और आप। तो बोलता मैं इस ऑफिस का नया सीईओ हूँ, लांग वांगजी है मेरा नाम। बोलता है तो बोलता ओह गुड मॉर्निंग सर, और वो थोड़ा स्पेस और देता है, सॉरी सर मुझे पता नहीं था आप मेरे से हाई पोजीशन में। और वो साइड हो जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने खींच के बोलता है कि मैं इंसानों को उनके औहदे से तय नहीं करता हूँ, अगर वो मैनेजर है क्लर्क है ऐसा कुछ नहीं, जो मेरे दिल में उतर जाता है उसे मैं अपना लेता हूँ अपने दिल से। तो तुम मेरे आज से इस पूरे ऑफिस में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि पहली बार तुम मुझे मिले और तुमने सामने से मुझे रेस्पेक्ट दी है, वो भी बगैर बोले और बगैर जाने। तो मैं आज से लांग वांगजी तुम्हारे लिए एक अच्छा बेस्ट है, तुम मुझे प्यार से लंजा बुला सकते हो। तो बोलता जी, बोलता हूँ लंजा, तुम ये मत सोचो कि मैं एक सीईओ हूँ, हम बाहर एक फ्रेंड्स ही हैं। और वो हाथ मिलाता है और बोलता तुम्हारा हाथ तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, क्या तुम्हारी बीपी डाउन हो रही है क्या। तो बोलता है नहीं प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए। तो बोलता है क्यों। बोलता है मैं 30 साल का हूँ, आज तक मैंने कभी किसी को छुआ नहीं, ना ही किसी ने मुझे छुआ, तो प्लीज़ मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा है। और लैंजन बहुत ज़ोर से हंसता है। जब वो हंसे खुलता है तो लिफ्ट खुल जाती है और बोलता है अपने आप को संभालो और अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे हम। और ये बात बोल के वो चला जाता है और हमारा विंग अपने हाथ में हाथ रख के खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेता है। बोलता है ये इंसान था या कोई गॉड था, इतना अच्छा, इतनी प्यारी स्माइल, उसका फेस, उसकी आंखें, उसके लिप्स, प्यारे लिप्स पिंक कलर के, कितने प्यारे से। आज से पहले
मेरे दिल में कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई किसी के लिए। गॉड, प्लीज़ गॉड, आपने इतने दिन मुझे अपने अपने दिल में जगह दी है, थोड़ी और जगह दीजिए। मेरे और देख 10 साल बीत गए तो मैं भी ओल्ड्स में गिना जाऊंगा, मैं भी 40 साल का हो जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए, मेरी पूरी दुनिया को इधर से उधर मत कीजिए गॉड। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा है। क्या क्या जिस पल का मैं इंतज़ार कर रहा था वो पल आ गया है क्या? क्या वाकई में मेरी ज़िंदगी में कोई एंजल गॉड आने वाला है क्या? मामा तो कहती थी 30 साल तक आप वर्जिन रहेंगे और किसी के साथ आप इंटीमेट नहीं होंगे या किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आप में कुछ ऐसी पावर आ जाएगी जिसमें आप किसी के थॉट सुन सकते हो। और जब वो बोलता है अब यहाँ से एक फ्लैशबैक है, जैसे लैंजन उसका हाथ पकड़ता है तो लैंजन की फीलिंग उसको समझ में आ जाती है। वो बोलता है कि ये कितना प्यारा है, वाह, काश ये मेरे नीचे हो, मैं इसके ऊपर रहूँ, मैं इसको लाइफ में कभी अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं इससे बहुत प्यार करूँगा, इतना प्यार करूँगा कि ये मुझसे कभी छोड़ेगा नहीं और छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा नहीं, और दुनिया की हर चीज़ मैं इसके कदमों में रख दूँगा। पता नहीं कि इसको देखते ऐसा लगता है कि ये मेरा सोलमेट है। मैंने आज तक कितने लोगों के साथ में वन नाइट स्टैंड किया है, लेकिन ये इंसान, इसको देखने से बैड फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। बस इतना आता है कि सारा दिन ये मेरी आंखों के सामने रहे और मैं सुकून से सोता रहूँ। हे गॉड, वाकई में आज का दिन मेरे लकी है तो यही मेरा सोलमेट बने। और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से दिखाते हैं लैंसन ऑफिस जाता है और वहाँ पे मिंग्याओ भी आ जाता है, क्योंकि मिंग्याओ एक ओमेगा है, हमारा विंग भी एक ओमेगा है। और उसकी नज़र हमेशा लैंजन पे रहती कि एक दिन वो एक वन नाइट स्टैंड करे और वो प्रेग्नेंट हो और वो उससे शादी कर सके। वो बस एक चीज़, एक प्लान दिखता है। तो सब लोग की पार्टी चल रही होती है और वो फ़ौरन उसमें एक ड्रिंक में कुछ मिला देता है। अब टाइम शाम का 7 बज गए होते हैं, सब लोग आगे होते हैं, लेकिन हमारा विंग नहीं आया होता क्योंकि वो पार्टी शार्टी सबसे दूर रहता है, वो बहुत अलग टाइप रहता है। अब ऐसे दिखाते हैं लैंजन बहुत घबरा रहा होता है कि मैं जिसके लिए पार्टी अटेंड कर रहा वो बंदा कहाँ है। और यहाँ से दिखाते हैं फ्लैशबैक हमारा, जब लैंजन अपने ऑफिस में एंटर करता था तब सब लोग ने वो किया था, हमारे विंग ने भी वो किया था और सब ने अपनी पोजीशन बताई थी। विंग पिछले 5 सालों से उस ऑफिस में काम कर रहा है, वॉन्ग कॉर्पोरेशन में। और यहाँ से थोड़ी देर में दिखाया जाता है उसे वॉन्ग के यानी हमारे लैंजन के अंकल आते हैं और जेबुजुन भी आते हैं। और जेबुजुन हमारे मिंग्याओ को बहुत प्यार करते, लेकिन मिंग्याओ को तो लैंजन पसंद आता है क्योंकि उसको पता है पूरे ऑफिस का पावर लैंजन के हाथ में है। और जेबुजुन को तो बस इधर से उधर डील करने के लिए जाना रहता है और उनको इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कोई कंपटीशन में भी इंटरेस्ट नहीं। वो जो चाहे जितना लैंजन मांगता है वो उनको दे दे, तो असल उन्हें इन प्रॉपर्टी पर कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये बात उसे पता, लेकिन उसका इंटरेस्ट कम रह जाता है। बोलता है ऐसे निकम्मे इंसान से कौन शादी करे, सिर्फ पैसे के लिए तो बेड में भी ठीक नहीं होगा, ये सोच के कहता है। लेकिन जेबुजुन तो हमारे मिंग्याओ से बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन जब विंग के पास जा रहा होता है तो हमारा मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ये इसके तरफ क्यों जा रहा है। जैसे उसके जाके उस हेलो करने वाला होता है तो मिंग्याओ भाग के आके जेबुजुन को छोड़ के एक्सक्यूज मी जेबुजुन बोल के जाता है और लैंजन का हाथ पकड़ के बोलता है कि अचानक वो हाथ हमारे लैंजन का और मिंग्याओ का हाथ है जो टच हो गया होता है विंग से, तो उन दोनों के थॉट्स वो सुन लेता है। और यहाँ से दिखाते हैं कि वो जो मिंग्या होता है बोलता है एक बार आज एक रात में किसी तरह भी उस ड्रिंक में कुछ मिला देता हूँ और तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड, तो देखना आने वाले समय में इसका ओनर मैं खुद बन जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ और मैं इन बड़े लोगों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो गरीब लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इस बार मैं लहजन को इस्तेमाल करके इस वॉन्ग कॉम्पिटिशन का हायर का हस्बैंड बन जाऊंगा, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारे लैंजन का जो फीलिंग्स रहता है वो विंग के लिए। गॉड, अगर सचमुच आप हैं तो मुझे विंग से उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी फीलिंग कर दीजिए और मेरे लिए भी उसके लिए फीलिंग कर दीजिए। हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट बन जाए। गॉड, मैं किसी और को चाहता नहीं। मैंने कईयों के साथ वन नाइट स्टैंड किया, कईयों के साथ डेली वन नाइट स्टैंड किया है काफ़ी पिछले 5-10 सालों से, लेकिन मुझे इसके जैसी फीलिंग आज तक कभी नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। विंग को देखते मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कि वाकई में हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। प्लीज़ गॉड, मुझे इससे मिला दीजिए। मैं आपसे और लाइफ में कुछ नहीं मांगूंगा, भले आप मुझसे मेरी कोई कीमती चीज़ ले ले, लेकिन विंग मुझे दे दीजिए। आज से पहले इतना मासूम और इतना अच्छा, जो किसी के ऊपर कोई बुरी नज़र नहीं, सिर्फ अपने आप से काम करने वाला बंदा, इतना नेक बंदा। गॉड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं मिलाया। काश ये होता तो अच्छा था। ये बैड बॉय बहुत पहले ही गुड बॉय बन गया होता। ये फीलिंग जब विंग को पता चलती है फ़ौरन हाथ निकाल देता, बोलता है आई एम सो सॉरी सर, मुझे थोड़ा वर्क है, मुझे माफ़ कीजिए। ये बात बोल के साइड चला जाता है, बाथरूम में अपने हाथ में ही फिर से हाथ रख के बोलता ओ माई गॉड,
ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से लैंजन पूरा घूम रहा होता है, 7 बज गए होते हैं और इधर उधर घूम रहा होता है। और मिंग्या वो आता है एक ड्रिंक लेके और बोलता है कि ये ड्रिंक है, आप के लिए पी ले। तो बोलता है हूँ, बोलता है और वो ड्रिंक को वहीं रख देता है। इधर उधर घूमते हुए खिड़की से नीचे देख रहा होता है, अपने सेल में देख रहा होता है। और वहाँ पर जब मियान आती है तो मियान बोलती क्या हुआ, तो बोलती है मियाँ नहीं, मैं विंग को कॉल कर रही थी, वो कॉल ही नहीं लगा रहा है, शायद वो हमेशा की जैसे इस बार ये फंक्शन भी अटेंड नहीं करेगा। तो बोलता है क्यों, बोलता है हाँ क्योंकि उसको ये फंक्शंस पसंद नहीं है ना। आज उसका बर्थडे भी, आज वो 30 साल का हो गया है। आज अक्टूबर 5 है, आज उसका जन्मदिन है। वो हमेशा अकेला ही है क्योंकि वो एक अनाथ है ना, वो अनाथ आश्रम में ही बड़ा हुआ, पला बड़ा है और उसका कोई भी नहीं है। बचपन में उसके माँ बाप मर गए थे। मैं अनाथ आश्रम में मैं भी थी, लेकिन मुझे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन विंग को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया था। तो वो बोलता तो वो अकेला होगा। तो बोलता क्या तुम मुझे इसका एड्रेस बता सकते हो क्या, कहाँ रहता है। लेकिन सर आप प्लीज़ प्लीज़ बोलता है। तो बोलता ओके, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताना, सीक्रेट। बोलता है तो हाँ सीक्रेट बोलता है। मिंगे और दूर से देख रहा होता है। बोलता अगर तुमसे कोई और भी पूछे तो तुम कुछ भी बता देना, लेकिन उसको ये मत बताना मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या मेरे लिए इतना फेवर करोगी, आई एम प्रॉमिस लाइफ में मैं भी तुम्हें इसका रिटर्न डबल दूंगा। तो बोलती ओके सर, ये उसका एड्रेस है, मैं सेल में आपको मैसेज कर देती हूँ। और सर उसे लोटस सूप बहुत पसंद है और ये एड्रेस है जहाँ मिलता है, आप जाइए लेके जाइए। और उसे हाँ रोजेस बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करूँगी सर आप उसके लिए 108 रोजेस लेके जाएंगे, क्योंकि उसका सपना है जो भी उसे कुछ गिफ्ट दे तो इतना दे। और लैंजन हंसता है और जब वो जा रहा था तो मिंग्या फ़ौरन भाग के आता। तो सर आपका ड्रिंक। तो बोलता है प्लीज़ सर आप ये ड्रिंक पियेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वरना मुझे लगेगा कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे दोस्त के रूप में। तो बोलता तुम बहुत ज़्यादा ही मिंग्या सोचते हो। तो बोलता हाँ ठीक है। और वो फ़ौरन उस ड्रिंक को हिला के पी जाता है और बोलता ओके थैंक यू सो मच बोलता है। और जैसे मिंग्या भी उसके पीछे जा रहा होता है, जेबुजुन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मिंग्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो बोलता हाँ हाँ ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हम बाद में बात करते हैं जेबुजिन। तो बोलता है नहीं मुझे अभी बात करना। और वो ज़बरदस्ती मिंग्याओ को रूम में ले जाते हैं, सबसे छुपाते हैं और उसको दीवार में पुश करके उसे किस करने लगते हैं। मिंग्याओ की आंखें बड़ी हो जाती है। बोलते हैं ये आप क्या कर रहे हैं। बोलते हैं मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। उसके हाथों में अपनी मदर की दी हुई अंगूठी पहना देते हैं। बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मिंग्याओ। और उसके अंकल के पास जाके बोलता है कि मैं मिंग्याओ से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ। तो उसके अंकल बोलते हैं मैं तो यही चाहता था तुम कर लो, क्योंकि अब तुम 35 ईयर्स के हो गए हो, मुझे खुशी है। और वो बोलते ठीक है मिंग्याओ तुम क्या चाहते हो। अब वैसे भी ऑफिस और मैंने आधी प्रॉपर्टी, मिंग्याओ जैसे नहीं बोलने वाला होता है तो वो बोलता है कि नहीं मैंने अपनी, मेरे 2 ही तो हायर है मेरे भाई के बेटे, मैंने 2 पूरी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम कर दिए 50-50। तो ये सुन के मिंग्याओ की आंखें बड़ी हो जाती है और बोलता क्या, बोलता हाँ और अगर तुम इससे शादी कर दो तो उसके प्रॉपर्टी में से 25% तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो जाओगे। ये बात सुन के मिंग्याओ स्माइल करता है। तो वो सबके सामने बोलते हैं मिंग्याओ से हमारे जेबुजुन का क्या बोलते हैं सोलमेट है, हम बहुत जल्द इन दोनों की इंगेजमेंट कर देंगे और आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग आज से मिंग्याओ को रेस्पेक्ट दीजिएगा। अब ये लैंजन का ब्रदर इन लॉ है। ये बात बोलने के बाद में वो सुनने के बाद में मिंग्याओ खुश हो जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन कार चलाते समय उसका सर घूमने लगता है तो उसको बहुत चक्कर आता है, लेकिन वो करेक्ट एड्रेस में पहुँच जाता है। फ्लावर्स और लोटस सूप खरीद के थोड़ी देर में दिखाते हैं वो विंग के डोर को मार रहा होता है और जैसे विंग खोलता है दरवाज़ा तो फ़ौरन वो उसके ऊपर गिर जाता है। बोलता है आपको क्या हुआ सर, आपको क्या हुआ, आप ठीक है ना। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है मॉर्निंग। और मॉर्निंग जब वो दिखता है कि वो लैंजन की बाहों में रहता है और लैंजन उसकी बाहों में रहता है और वो दोनों निकट रहते हैं, बिल्कुल भी उनकी बॉडी में कपड़े नहीं रहते। और विंग सर में हाथ लगा के बैठा रहता है। बोलता है कि मैं अब वर्जिन नहीं रहा, अब मेरी शक्तियाँ भी ख़त्म हो गई। पहले मैं सबके थॉट्स पढ़ लेता था, अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊँगा। ये पॉवर्टी इंसान ने मेरा सब कुछ ले लिया, इसको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये तो बहुत ड्रिंक में था, पता नहीं कल क्या हुआ था इसको, पूरी बहकी बहकी बातें कर रहा था। और जो इसने मेरे साथ किया वो सोच के उसका मुंह टमाटर कैसे लाल हो गया था। और वो बोलता है मैं कब तक ऐसे रहूँगा। और धीरे से निकल के वॉशरूम में जाता है, फ्रेश हो जाता है और थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट तैयार करता है, नींबू पानी बनाता है, सब रखता है। जैसे ये सब तैयार करके वो आ रहा होता है तो दिखता है कि लैंजन टॉवल बांध के खड़ा हुआ है और उसको ऐसे देख के वो पीछे घूम जाता है। और वो आके उसको पीछे से हक करके बोलता है वी एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, रात को जो हुआ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कल तुम्हारा बर्थडे था ना, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें विश नहीं किया। बोलता तुमने विश किया ना मुझे, रात से पूरा 4 घंटे तक तुमने बेड ने मुझे अपने नीचे रख के विश ही तो किया, बार बार विश करते थे, किस करते थे, विश करते थे, किस करते, यहाँ तक कि तुमने, अब मैं पहली बार लाइफ में किसी के साथ इंटीमेट हुआ, वो भी तुम्हारे साथ हुआ, लव मेकिंग किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम अब मेरा वर्जिन में नहीं रहा, अब मैं एक
तुमने मेरा दम भ्रष्ट कर दिया, मैंने साथ था लास्ट पूरा अकेला लॉन्ग लेके तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तो जोर से हंसता बोलता तुम तो इस तरह बातें कर रहे हो जैसे तुम कोई लड़की हो और तुम बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो बोलता बकवास बंद करो, मैं एक ओमेगा हूँ और मैं हो सकता हूँ। तो बोलता डोंट वेरी। वो अपने जेब से एक रिंग निकालता है और उसको पहनाता। बोलता तो आज से हम दोनों इंगेज है और मैं लाइफ लॉन्ग तुमसे ही कमिटमेंट करता हूँ। मेरी लाइफ में भले बहुत लोग आए लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और उसे आई लव यू बोल के किस करके उसे एक रिंग पहनाता। बोलता आज से तुम ही मेरे लाइफ के सोलमेट हो। ये बात बोलता और अपने अंकल को कॉल करके बोलता अंकल मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उससे मदर की रिंग पहना दी और मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट करो। तो उसके अंकल बोलते मैं तो चाहता था कि तुम किसी से शादी करो, किसी के साथ इंगेज हो जाओ, क्योंकि तुम भी तो अब 30 साल के हो गए हो। लेकिन मैं खुश हूँ। कौन है वो? तो बोलता मेरे ऑफिस में काम। उसके अंकल बोलते ठीक है, तुम्हें कोई पसंद आए हमारे लिए वही बहुत है। गॉड ने ऑलरेडी हमें बहुत कुछ दिया। मैं तुम्हारा रिश्ता रिलेशनशिप जो भी एक्सेप्ट करता हूँ। कल ले आना टी में, हम शाम की चाय में बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। नाम तो बता दो। तो बोलता विंग। बोलता पूरा नाम क्या? विभूजान है। तो बोलता हाँ आपको कैसे पता? बोलता उसकी मदर मेरी क्लासमेट थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, मैंने काफ़ी लंबे समय से इस बच्चे को ढूंढा था। चलो भगवान को मुझ पे दया आई हो तुम्हारी ज़िंदगी में। इसी तरह हमारे SFF की हैप्पी एंडिंग होती। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।